करते हैं। अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट ठीक ठाक है और ख़ासतौर से इंडिविजुअल स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन है, तो हमारे पैनल के पास काफ़ी ट्रेड्स होंगी। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल इस समय का। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। 1696 पर ट्रेड कर रहा है पॉलिसी बाजार। 1720 का टारगेट रहेगा पॉलिसी बाजार में और स्टॉप होगा 1690 का पॉलिसी बाजार। पीबी फिनटेक खुलते ही गाबा सर को ये पसंद आ रहा है, मूव्स बढ़िया बनते हुए खरीदारी करने का मन यहां पे बनाइए। कविता जी, कौन सा क्विक सिंगल रडार पे खुलने के बाद क्या पसंद आ रहा है? मेटल्स से मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर मूवमेंट कैचअप होना चाहिए। 1149 के लेवल पर है और द प्राइस मूव ऑफ 1160 टू 1172 के प्राइस टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील विद स्टॉप लॉस ऑफ 1130। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील ये हो गई कविता जी की पिक इस समय। मानस जी बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? तो देखिए अनुज जी, आरबीएल बैंक पे ध्यान देना चाहिए। पिछले 3 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। इसलिए करंट लेवल्स पे आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 317 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 332 रुपए 332 तक के टारगेट पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो नवंबर मंथ का 320 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 18 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ये बात भी हुई थी, बैंक निफ्टी से दूर ना, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें। आरबीएल बैंक वगैरह के ट्रेंड अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हो गए हैं आरबीएल बैंक में, और मानस कह रहे हैं भाई साहब इसमें खरीदारी करने का मन अब बनाया जा सकता है। सतपुते साहब, क्विक सिंगल कहां दौड़ा रहे हो भाई साहब? ऋषि जी देखिए, मेरी नजर है केफिन टेक्नोलॉजीज के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है और सबसे बड़ी बात है कि इसने अपने क्लस्टर के ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू किया। वो क्लस्टर का जो रेजिस्टेंस था आशीष जी, वो था 1150 का। तो 1168 पे बाय होगा, स्टॉप लॉस 1150 होगा और केफिन टेक्नोलॉजीज का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1200 से लेके 1220 का फॉर द डे। केफिन टेक्नोलॉजीज ये हो गई ट्रेड राजेश जी की। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, मेरे रडार पे भी केफिन टेक था जहां पे 60 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, बट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा अब सम्मान कैपिटल पे। काफी अच्छा मूवमेंट पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रहा है और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मोमेंटम के बाद जो आज होल्ड कर रहा है, लग रहा है कि अपमूव इंटेक्ट रहेगा। तो सम्मान कैपिटल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 185 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखें। ऊपर में 196 तक के टारगेट या काउंटर छूता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, तो इसको कैश में लें चंदन, क्योंकि ये बैन में है एफएनओ में। बिल्कुल, तो मैं फिर फोकस करना चाहूंगा बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी देखिए मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और लगभग पिछले 8-9 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। उस कंसोलिडेशन में आप देख रहे हैं 2430 2450 मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा है और अब लग रहा है कि वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटना चाहिए। तो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2420 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग 2620 तक के टारगेट रहेंगे। और जब हम कैपिटल मार्केट स्टॉक की बात करें तो डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर साथ में रहेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। के फिनटेक पहला था वो तो सतपुत। आज वैसे नंबर्स आने के फिनटेक के नंबर्स से पहले स्ट्रेंथ लग रही है दोनों एक्सपर्ट्स को, तेजी वहां पे कर लें। अदरवाइज बीएससी लिमिटेड चंदन का एक प्रेफर्ड आइडिया। बैती साहब क्विक सिंगल। जी आशीष जी, ओवरऑल रियलिटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 डायमंड को सरपास कर रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1690 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1750 और 1780 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ओवरऑल रियल्टी ये हो गया आशीष बैती जी की पिक। रचना जी बताइए आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी मैं इंडियन बैंक को देना चाहूंगी। पीएसयू सारे बैंक्स में एक अच्छी मूवमेंट है, तो इंडियन बैंक को चूज करेंगे जहां पे 832 का प्राइस है। इसमें एसएल लगाएंगे 828 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 840 एंड 44। ओके, इंडियन बैंक है। सरकारी बैंक अच्छा करें, कुछ पॉकेट्स शुरुआत से अच्छा करनी, जिसमें मेटल्स था, रियल्टी था, शायद कच्चे तेल की कीमतों के चलते ऑयल एंड गैस था, और ये सरकारी बैंक्स। तो उसमें इंडियन बैंक जिसकी चर्चा कितनी बार करी है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी काउंटर में है। हमने बढ़िया राइड कर रखा है इस रैली को, अभी भी दमखम। रचना जी भी कह रही हैं थम्स अप है भाई साहब, खरीद दिए। बढ़िया पिक्स आ गए। पॉलिसी बाजार, जेएसडब्ल्यू स्टील, आरबीएल बैंक, केफिन, बीएससी, ओबरॉय रियल्टी और इंडियन बैंक जो आपको रडार पे रखने हैं। मानस, उससे याद आया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अहेड ऑफ नंबर्स। जब केफिन टेक की बात कर रहे हैं दो एक्सपर्ट्स, तो मानस आपने जो
पीएनबी हाउसिंग मेंशन कर रहा था, वो अहेड ऑफ नंबर्स मेंशन कर रखा है, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए हैं। स्टॉप लॉस ऊपर लाऊं क्या? तो देखिए बिल्कुल स्टॉप लॉस को ऊपर लाना चाहिए। पीएनबी हाउसिंग में मैंने स्टॉप लॉस 899 का बोला था। आई थिंक अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आज के लोस के नीचे लगा के रखेंगे, तो 910 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 930 पहला टारगेट है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि पोटेंशियल की बात करें तो जो गैप है मेरे ख्याल से वो अगस्त के मंथ में जो गैप बना था उसको स्टॉक फिल भी कर सकता है, तो उस केस में शायद 970 तक के भाव भी स्टॉक पोजीशन ही दिखा सकता है। ओके, चलिए तो इस समय ये आपके लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, क्लियरली केफिन और कैम्स दोनों में अच्छे मूव्स हैं इस समय। एक बार कैम्स भी लेकर आइएगा ज़रा। केफिन तो ट्रेड ऑलरेडी पिक हो चुकी है, कैम्स में भी अच्छे मूव है यहाँ पर इस समय। ये भी अच्छा एक मूव दिखाता हुआ आप मयूरेश, ये केफिन कैम्स ये स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं क्या, इनमें से कोई? नहीं, अगर किसके पास भी कैम्स है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं अनुज जी रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, डेट मार्केट्स, आई थिंक ये कंटिन्यू ही रहने वाली है। और इसलिए आई थिंक ये जो प्रोवाइडर्स हैं, आई थिंक दे शुड बेनिफिट। तो हमें यही लगता है, आई थिंक कैपिटल मार्केट प्लेस में एट दिस जंक्चर, आई थिंक प्लेयर्स लाइक कैम्स हुए या एसेट मैनेजर्स हुए, यहाँ पे एक ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जैसे हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लोज विल कंटिन्यू। जो इनकी एम्बेडेड कॉस्ट है ये ऑलरेडी बैलेंस शीट पे आ चुकी है फ्रॉम इयर्स ऑफ ऑपरेशन। इसलिए आई थिंक जैसे एफिशिएंसीज बिल्टअप होंगी, कहीं ना कहीं आई थिंक एब्सोल्यूट एबिट और मार्जिन्स में सुधार आएगा, कैश फ्लोज में सुधार आएगा, जो काफी एविडेंट होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियो, स्पेसिफिकली आरओईज जो मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं। बिल्कुल आई थिंक कैम्स, एसेट मैनेजर्स लाइक निपॉन, एचडीएफसी एसेट मैनेजर्स भी अगर किसके पास हो तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं।